भोपाल में रहने वाली 33 साल की पूर्व मॉडल और मार्केटिंग प्रोफेशनल दिशा की शादी के 5 महीने बाद ही हुई संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और एक रसूखदार परिवार, जिसमें सास एक रिटायर्ड जज है और पति वकील, उनकी संलिप्तता के गंभीर आरोप लगे हैं। दिशा एक आधुनिक, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और शहरी महिला थी, जिन्होंने अपना जीवन साथी एक डेटिंग ऐप के जरिए चुना। इसके बावजूद शादी के पारंपरिक ढांचे में प्रवेश करते ही वे उसी पितृसत्तात्मक नियंत्रण और घरेलू हिंसा का शिकार हो गई। ये दिखाता है कि आधुनिकता और शिक्षा ने हमारी सामाजिक संस्थाओं की आंतरिक क्रूरता को नहीं बदला है, बल्कि उस पर एक नया पर्दा डाल दिया है। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर डॉक्टर गरिमा पॉल का कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण इस चर्चा के लिए बेहद अहम है। डॉक्टर पॉल, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक समाजशास्त्री और कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर आप दिशा शर्मा मामले को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में देखती हैं, या ये हमारी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अंदर छिपे एक गहरे स्ट्रक्चरल क्राइसिस का प्रमाण है? ये जो इशू है, दिस इज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग पैराडॉक्स. Families जो है सर, they often receive distress calls or hints from daughters, but majority of the times the families will push for a compromise, or they'll try to send the daughter back. Why? So the major reason is the deep-rooted societal stigma around failed marriage. And divorce is in Indian society considered as a bigger shame than enduring abuse in many communities. So here, sir, the daughter will become a problem because she couldn't adjust. And families जो हैं, they often fear a lot of gossip, and definitely there is a loss of social standing. दूसरा सर, एक बहुत मेजर चीज़ आई थिंक जो फैमिलीज में बहुत रहती है, साइलेंस जो है इज द बेस्ट वेपन, विच इज बीइंग, आई थिंक from our childhood we've been taught a condition like that silence is the oxygen for this violence. And sir, society जो है, it will always ask what actually did you do to provoke it, rather than holding the perpetrator accountable. And in this case also, sir, I do believe that this has happened. So victims जो हैं, they internalize guilt. So irrespective if a person is trying to reach out, they will be asked to work on the relationship and try to adjust, try to settle down. दूसरा सर, जो अब्यूजर्स होते हैं इन केसेस में, दे ऑफन ट्राई टू कट ऑफ सपोर्ट नेटवर्क्स. एंड जो नेटल फैमिलीज हैं, दे वरी अबाउट व्हाट पीपल विल से. And in this case also, sir, because she was not working, there is a economical fallout also. So one has to normalize this low level abuse, especially in Indian society. So whether you're talking about a verbal taunt, whether you are talking about a financial control or a mild physical act, they aren't seen always serious enough until it is too late, just in this particular scenario also. And definitely, sir, lot many women, they believe that they are alone because others stay silent. So this creates a vicious circle. And ultimately, sir, such kind of incidences, occur where a suicide happens or there is a dowry death happening. And it's quite, I mean, it's a very sad scenario of our Indian society, irrespective we are in a 21st century, irrespective we have such stringent laws, yet if you see the data also of NCRB, I think post 2024, the cases of dowry deaths have risen.
डॉक्टर पॉल, इस मामले में मैं तीन महिलाओं का एक सामने आती है। एक मदर इन लॉ है जो कि ट्रेडिशनल वैल्यूज की इन्फोर्सर के तौर पर सामने आ रही हैं, जो अपनी बहू के बारे में बोलती हैं कि उनके लिबरल व्यूज थे और इस बात पे उनको एतराज़ होता है। दूसरी तरफ दिशा की मदर हैं जो कि अपनी बेटी को उनकी जो गुहार है बार बार कि उनका दम यहाँ पे घुट रहा है, उसके बावजूद उसको कहती है कि नहीं तू इग्नोर कर। वो कहती है कि कैसे इग्नोर कर। तो ये, और इसके बाद हम तुषा की खुद की बात करते हैं क्योंकि फाइनली बहुत ही ट्रेजिक सर्कमस्टांसेस की डेथ होती है। कैसी वो डेथ है, वो सुसाइड है या क्या है, ये सीबीआई की जांच से बात सामने है। लेकिन ये तीनों महिलाएं, क्या ये हमारे समाज का सही चित्रांकन है? सर ये बिल्कुल सही मिरर है एक्चुअली। आप एडुकेशन को सर इससे नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग देखे हैं, बट अल्टीमेटली द थॉट प्रोसेस उनका सेम है कि बहू बहू ही रहेगी एंड शी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डॉटर। ये सर हमारी सोसाइटी में ना देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कल्चरल सर्जरी जो होती है ना सर, इट इज नीडेड एंड दैट इज बियॉन्ड लॉ। So we need to normalize women leaving abusive marriages early. Sir, the financial independence जो है बहुत ही must है, and as a society, sir, there has to be acceptance of divorced daughters, which is not there. So, sir, irrespective of whether you are educated, whether you are literate, or you are in a certain position, or in this case the person is in the judiciary, irrespective if somebody preaching justice is talking about these things, it is a very harsh reality of our society. And I think this particular case actually shows the true nature of our Indian society. We are still backwards in multiple areas. We still have to, I think next 20 years we need to work on ourselves only. We need to have a open mind approach, and liberal does not mean that the person is not aware what is right or wrong. I think that also has to be defined. What do you mean by liberal? Because everybody has a different interpretation. Character assassination of a female, I think, by the family members is also seen in majority of these cases, just like this as well. So I absolutely agree, sir. ये reality ही दिखाता है ये वाला केस. डॉक्टर पॉल, अगर हम इसके लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो आपको लगता है कि क्या जो हमारे कानून हैं वो हमारे समाज को बदलने में नाकाम रहे हैं? सर नाकाम तो मैं नहीं कहूँगी सर, लेकिन रिपोर्टिंग क्योंकि बहुत कम होती है इन सिनेरियोज में, so in certain because of so much of social stigma, ये एक ड्रॉबैक है सर. So conviction rate in dowry death is pretty low. Like I mentioned also, if you look into the data, it is like 30 to 40%, and the majority of these cases they end in acquittal because of a compromised evidence. There are hostile witnesses, or the mediation pressure is a lot. So despite having strong laws in India, the reporting being so low, it is a challenge. हमारे यहाँ एक जनरल समस्या हॉस्टाइल विटनेसेस की हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, लेकिन खासतौर पर ऐसे मामलों में हॉस्टाइल विटनेसेस की प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है क्योंकि ज्यादातर विटनेसेस जो है वो फैमिली मेंबर्स होते हैं. डेफिनेटली क्या ये प्रेस्टीज बहुत, आई मीन इंडियन सोसाइटी में मेजर है प्रेस्टीज. आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए, आपकी सोशल स्टैंडिंग खराब नहीं होनी चाहिए. That cannot be touched. So majority of the times you will see witnesses turning hostile. Pressure बहुत होता है sir. So I think it is a huge stigma, and in majority of such cases you will see this. आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट में जब इस मसले का जो बहस हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक
बात बोली, उन्होंने कहा कि better to have a divorced daughter than a dead one. In every household, this motto should be there, that if your daughter is calling you and if she's trying to reach out to you and stating very basic line, I'm not happy, then I think as parents we should be very very vigilant here, and we should uh, definitely go ahead and rescue our daughter, or I mean a child. So it's very much important. So I do believe what he said is absolutely correct, because if the parents would have heard her, I mean I'm not blaming anybody, but whatever the chats and all which are revealed, I do believe that if she was heard prior, uh, rather than asked to adjust, she would still be alive. So definitely I do agree what he has talked, what he has stated. Thank you, Dr. Paul, for joining me in this conversation. Thank you, sirs.